गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। आज हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कारणों की चर्चा करेंगे। किसी भी महिला को जब पीसीओएस डायग्नोज होता है तो सबसे पहला सवाल जो उनके मन में आता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों, मेरे शरीर में ऐसा क्या अलग है जो मुझे पीसीओडी है। और महिलाएं हैं जिनका लाइफस्टाइल मेरी तरह है, जिनका वजन मेरी तरह है, तो फिर मुझे ही ये प्रॉब्लम क्यों है। आखिर मेरी बॉडी में ऐसा क्या डिफेक्ट है जिसके इफेक्ट से मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का सामना करना पड़ रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म के स्तर पर और हार्मोनल फंक्शंस के स्तर पर आपके शरीर में चेंजेज आते हैं। हार्मोनल स्तर पर स्त्रियों में पुरुषों वाले हार्मोन की अधिकता होने लग जाती है और मेटाबॉलिक लेवल पर आपके शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस आ जाता है। इंसुलिन वही हार्मोन है जो आपके शरीर में ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है और जब यहाँ डिफेक्ट शुरू होता है तो मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स, लेटर एज में हाइपरटेंशन, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स का ये कारण बन जाता है। हार्मोनल लेवल पर नॉर्मली आपके मस्तिष्क में एक पिट्यूटरी ग्रंथि है जिसके नियंत्रण में आपके ओवरीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके हार्मोनल साइकिल्स को एक रिंग मास्टर की तरह कंट्रोल करता है। वहीं से इनिशियल हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो निर्देश देते हैं आपके ओवरीज को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, और अंडों का बनना, मासिक का आना, सब इस पर निर्भर होता है। नॉर्मली एफएसएच और एलएच के लेवल्स जिस तरह से नियंत्रित रूप में निकलते हैं उससे आपकी अंडेदानियों में अंडों का बनना नियमित रहता है और उसके कारण बच्चेदानी की परत भी बिल्कुल नियमित रूप से बनती है। और अगर गर्भधारण ना हो तो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो सेड ऑफ हो जाती है। बट पीसीओएस के पेशेंट्स में ये जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, उनमें एलएच की अधिकता होती है। एलएच वही हार्मोन है जो पुरुषों वाले हार्मोन्स को ट्रिगर कर देता है। तो एज अ रिजल्ट आपकी ओवरेज नॉर्मल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पाती। अब हमारे शरीर में एलएच ज़्यादा है जिसके कारण एंड्रोजेनिक हार्मोन्स ज़्यादा हैं, जिसके कारण अंडे टाइमली बन नहीं रहे हैं और इसके इफेक्ट से बच्चेदानी की परत टाइमली बन नहीं रही है और साइकिल्स डिसरप्ट हो रहे हैं। एक पीसीओ के मरीज में साइकिल्स इरेगुलर हो सकते हैं, कम या स्कैंटी हो सकते हैं और कभी कभी बहुत लंबे अंतराल तक बिल्कुल नहीं आते और उसके बाद हेवी साइकिल्स होते हैं। कई बारी जब ये हार्मोनल डिसऑर्डर सीवियर हो तो मरीज ये भी कंप्लेन करते हैं कि बिना दवा लिए तो मुझे साइकिल्स आते ही नहीं हैं। तो अगर हम नटशेल में समझें तो इन हार्मोनल और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के कारण आपको एंड्रोजेनिक हार्मोन की अधिकता की प्रॉब्लम होगी, जैसे कि मासिक का अनियमित होना जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अंडे सही से नहीं बनेंगे जिससे इनफर्टिलिटी या निसंतानता की प्रॉब्लम होने की पूरी आशंका रहेगी। और इन मेल हार्मोन्स की अधिकता से शरीर पे एंड्रोजेनिक पैटर्न में बाल आना, यानी कि आपके ओठों के ऊपर या चिन के एरिया में थोड़े ज़्यादा डार्क और ज़्यादा मोटे बाल आ सकते हैं। शरीर के अलग हिस्सों में भी बाल थोड़े कोर्स और थिक हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके बॉडी का फैट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नॉर्मल महिलाओं से अलग हो जाता है जिससे आपका वेस्ट एंड हिप रेशियो डिसरप्ट होता है। फैट का भी डिपोजिशन मर्दों की तरह होने लगता है और इन मेटाबॉलिक एरर्स के कारण लॉन्ग टर्म में भी आपके शरीर को हानि पहुंचती है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीजेज, कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर, इन सब की अधिकता पीसीओ के मरीज में मिलती है। अब सवाल उठता है कि ये सारे चेंजेज आप ही के बॉडी में क्यों हुए? क्या कारण था कि ये चेंजेज एक पीसीओ के मरीज में हो रहे हैं, शरीर में नहीं हो रहे हैं? कारण को सटीक तौर पे आज भी ढूंढ कर नहीं निकाला जा पाया है। मोस्ट प्रोबेबल हमारा लाइफस्टाइल और हमारा जेनेटिक्स। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो मरीज ये सवाल पूछता है
कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि मेरी नानी या दादी को पीसीओडी था। तो इसका जवाब ये है कि उनके शरीर में जो जीन्स थे वो उनके लाइफस्टाइल के कारण ट्रिगर नहीं हुए। उनका लाइफस्टाइल हमारे लाइफस्टाइल से बहुत ही अलग था। वो घर का खान पान लेते थे, घर में मुशक्कत वाले काम करते थे। हमारे लाइफस्टाइल में सेडेंटरी हैबिट्स ज़्यादा हैं और हमारे खान पान में भी आजकल मिलावट और बाहर का खाना ज़्यादा है, जिनके कारण सेम जीन पूल के होते हुए भी हमारे पूर्वजों ने पीसीओ को नहीं झेला है और हमारी जनरेशन झेल रही है। तो कारण जानने के बाद उपाय यही है कि हम अपने लाइफस्टाइल को नियंत्रित करें, अपना वजन नियंत्रित करें, एक्सरसाइज को अपने रूटीन में डालें। आई होप इस वीडियो से आपको पीसीओडी में क्या हो रहा है आपके शरीर के अंदर इसकी जानकारी मिल पाई होगी। नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द क्लिनिकल इम्पैक्ट ऑफ पीसीओडी ऑन इनफर्टिलिटी पेशेंट्स। थैंक यू।